हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये है उत्तराखंड की मंदिर श्रृंखला का भाग 2, जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड के टिहरी जिले के प्रमुख मंदिरों को। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर भाग 2, टिहरी जनपद के मंदिर। मंदिरों की शुरुआत हम करेंगे टिहरी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से। आप जानते हैं कि देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम होता है और संयुक्त रूप से माँ गंगा की जलधारा का नाम यहीं से गंगा पड़ता है। अगर हम बात करें इस मंदिर की तो यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है और भगवान राम ने यहीं पर रावण की हत्या का पश्चाताप किया था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण भी था। तो ब्रह्म हत्या का जो पश्चाताप होता है वो श्री राम ने यहाँ पर किया था। अगर हम इस मंदिर की बात करें, इस मंदिर का निर्माण करवाया है कश्मीर के राजा गुलाब सिंह ने और उनके पुत्र रणवीर सिंह ने। मंदिर प्राचीन काल से है, लेकिन मंदिर के जो आधुनिक स्थापत्य का निर्माण किया है वो कश्मीर के राजा गुलाब सिंह एवं पुत्र रणवीर सिंह ने 1850 से 1860 ईस्वी के बीच किया है। अगर हम बात करें विशेषता क्या है, तो विशेषता इस मंदिर की ये है कि यह उत्तराखंड के उन प्रमुख मंदिरों में से एक है जिसकी शैली द्रविड़ शैली है। राज्य में अधिकतर मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं एवं यहाँ की हिमाद्री शैली से प्रभावित हैं, लेकिन यह मंदिर द्रविड़ शैली से प्रभावित है, इसके बारे में ये कहा जाता है। तो यह है देवप्रयाग का प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर। इस मंदिर में राजा जगतपाल के घंटी लेख भी हमको प्राप्त होते हैं परमार शासकों के। हम अब आज का दूसरा मंदिर अपना देखेंगे, जो है पलेठी सूर्य मंदिर। देवप्रयाग से कुछ दूर हिंडोला खाल के पास एक स्थान है पलेठी, और यहाँ पर हमें 4 मंदिरों का एक समूह मिला, जो चारों के चारों मंदिर भानु मंदिर हैं, अर्थात सूर्य मंदिर हैं। इन सूर्य मंदिरों में एक राजा के लेख हमको प्राप्त हुए हैं और उन लेखों में कुछ नाम हमको प्राप्त हुए हैं। जिस राजा के लेख वहाँ पर हमको मिले हैं उसका नाम है कल्याण वर्मन, और जो नाम हमको मिले हैं वो हैं आदि वर्मन, आदित्य वर्मन, या एक अन्य नाम मिला है कर्क वर्मन। इन लेखों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक स्थानीय राजवंश था, ये वर्मन, जिन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया। यहीं पर एक बुद्ध मंदिर भी है। तो पलेठी के मंदिर प्रसिद्ध हैं सूर्य मंदिरों के लिए। यह उत्तराखंड के सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह कटारमल से भी प्राचीन है और यहीं पर एक बुद्ध मंदिर भी स्थित है। अगला मंदिर है चंद्रबदनी मंदिर। अगर हम बात करें चंद्रबदनी मंदिर की, तो देवप्रयाग से 22 किलोमीटर दूर टिहरी के एक चंद्रकूट नामक पर्वत पर चंद्रबदनी देवी का मंदिर स्थित है। यह एक सिद्धपीठ है या शक्तिपीठ है। देखिए, शक्तिपीठ हमारे यहाँ कुल 51 माने जाते हैं। कहते हैं कि जब राजा दक्ष के यज्ञ में उनकी पुत्री सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे, तो उनकी मृत्यु पर शिव ने जो क्रोध व्यक्त किया था और उनके शव को लेकर या जलते शव को लेकर जो यात्रा करने लगे थे, तो उनके क्रोध को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने उस शव के कई सारे टुकड़े सुदर्शन चक्र से कई, उन टुकड़ों में से देवी का जो धड़ है अर्थात गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है वो चंद्रबदनी या चंद्रकूट पर्वत पर गिरा, जहाँ पर चंद्रबदनी माता मंदिर स्थापित हुआ। इस मंदिर की स्थापना का श्रेय या यहाँ पर श्रीयंत्र की स्थापना का श्रेय शंकराचार्य को जाता है, जो 820 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में आए थे। और ये एक ऐसा मंदिर है यहाँ पर देवी की मूर्ति की पूजा न होकर श्रीयंत्र की ही पूजा होती है। आगे देखेंगे हम अगला मंदिर है सुरकंडा देवी मंदिर। यह सुरकंडा देवी मंदिर टिहरी के धनौल्टी में स्थित है या धनौल्टी के पास स्थित है, कानाताल गांव के समीप। अगर हम बात करें तो मसूरी से भी यहाँ जाया जा सकता है। यह मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ भी माता का सिर गिरा था। तो ये सब उसी एक घटना से जुड़े हुए मंदिर हैं माता के। वह घटना है माता सती के देह त्याग करने की घटना। अगला मंदिर है कुंजापुरी देवी मंदिर। यह मंदिर माता के फिर से उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता के केस गिरे थे और यहाँ पर भी शक्तिपीठ की स्थापना हो गई थी। देखिए, 1974 से इस मंदिर में नवरात्रों के समय हमेशा माँ कुंजापुरी देवी पर्यटन मेला जो लगता है वो यहीं पर लगता है। अगला हमारा मंदिर है टिहरी का प्रसिद्ध मंदिर सेमुखेम मंदिर। अगर हम सेमुखेम मंदिर की बात करें तो प्रताप नगर ब्लॉक में स्थित है सेमुखेम मंदिर।
पट्टी रमोली पट्टी मानी जाती है और मुखेम गांव यहाँ पर स्थापित है। इस गांव में ये मंदिर है। इस मंदिर को राज्य का 5वां धाम कहते हैं। और अगर देखा जाए तो राज्य में जितने नाग मंदिर हैं उनमें जो सबसे बड़ा या सबसे प्रसिद्ध जो नाग तीर्थ है वो यही सेमुखेमु नागराज का मंदिर है। कहते हैं कि कभी द्वापर युग में जब श्री कृष्ण यहाँ आए थे तो यहाँ के राजा गंगू रमोला जो स्थानीय राजा हैं उसने श्री कृष्ण को यहाँ पर जगह देने से इनकार किया था, जिस कारण श्री कृष्ण का प्रकोप उसके राज्य पर फैला। इससे उसने प्रकोप फैलने के पश्चात श्री कृष्ण से माफ़ी मांगते हुए उन्हें यहाँ पर ज़मीन दे दी थी। तो ये कथाएं इस क्षेत्र में प्रचलित हैं श्री कृष्ण और गंगू रमोला की। तो यह 5वां धाम माने जाने वाला मंदिर भी टिहरी में स्थित है। अगला मंदिर है अंगाली मठ। अंगाली मठ टिहरी की नैलचामी पट्टी में स्थित एक मंदिर है और शमशान वासनी काली का मंदिर है जो नर बलि लेती थी या पशु बलि लेती थी। यह एक ऐसी काली थी जो हर दिन एक जीवित या मृत व्यक्ति की बलि लेती थी, ऐसा कहा जाता है। और एक दिन इसी घटना से क्रुद्ध होकर अपने भक्तों के लिए नगेला देवता ने इस देवी की गर्दन धड़ से अलग कर दी और कहते हैं उसके पश्चात ये बलि लेने की जो प्रथा थी वो बंद हो गई। तो अभी भी इस देवी की पूजा यहाँ पर होती है अंगाली मठ में टिहरी में। अगला मंदिर है बूढ़ा केदार मंदिर। प्रसिद्ध बाल गंगा एवं धर्म गंगा नदियाँ जो कि सहस्त्रताल एवं महासरताल से निकलती हैं उन दोनों का संगम है बूढ़ा केदार में। और यहीं पर एक मंदिर है बूढ़ा केदार मंदिर। प्राचीन काल में जब केदारनाथ की यात्रा सड़क मार्ग से न होकर पैदल मार्ग से होती थी तो यमुनोत्री गंगोत्री के पश्चात बूढ़ा केदार होते हुए ही त्रियुगी नारायण के रास्ते केदारनाथ की यात्रा होती थी। उस समय ये मार्ग में बहुत ही प्रसिद्ध पड़ाव था बूढ़ा केदार। अगला हमारा मंदिर है रथी देवता मंदिर। यह एक लोक देवता का मंदिर है। इंसान से देवता बने व्यक्ति हैं रथी देवता मंदिर। चंबा उत्तरकाशी मोटर मार्ग पर एक स्थान है किल्या खाल। यहाँ पर धन सिंह रथी देवता का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। यह एक मनुष्य है जिन्हें देवता का दर्जा दिया गया है। अगला मंदिर हमारा है जगदी देवी मंदिर। टिहरी की जो हिदाऊ पट्टी है वहाँ पर एक स्थान है सिलासौड़। और सिलासौड़ नाम इसीलिए पड़ा है हिंदाऊ पट्टी में क्योंकि वहाँ पर शिला है और वो शिला माता जगदी का ही रूप है। और यहीं पर सिलासौड़ मेला भी लगता है। तो ये क्षेत्र की या हिंदाऊ पट्टी की प्रसिद्ध देवी है जगदी माता या जगदी देवी। अगला प्रमुख मंदिर है बटखेम कालिका मंदिर। नई टिहरी के पास ही स्थित है बटखेम गांव। और बटखेम गांव में प्रसिद्ध बटखेम कालिका का मंदिर स्थित है। यह कालिका सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक टिहरी में है और यहाँ पर माता का दरबार भी लगता है। माता व्यक्ति पर अवतरित होकर अपने भक्तों को दर्शन यहाँ पर देती है। अगला मंदिर है नाग टिब्बा मंदिर। अगर हम बात करें नाग टिब्बा मंदिर की तो नाग टिब्बा मंदिर स्थित है टिहरी जिले में। यह नाग राजा का प्रसिद्ध मंदिर है और इसका नाम नाग टिब्बा पड़ने का कारण यही है। यह मसूरी के पास स्थित है। अगला है माँ भराड़ी मंदिर। अगर हम माँ भराड़ी की बात करें तो प्रतापनगर ब्लॉक में पीड़ी पर्वत है और पीड़ी पर्वत पर माँ भराड़ी का मंदिर है। यह परियों की देवी या रानी मानी जाती है। बहुत प्रसिद्ध माँ भराड़ी का मंदिर पीड़ी पर्वत पर है। इसे पीड़ी की भराड़ी भी कहते हैं और यह टिहरी में प्रसिद्ध मंदिर है माता का। इन्हें ही हम आचरी भी कहते हैं। अगला हमारा मंदिर है अन्य कुछ मंदिर हमारे टिहरी में हैं जो उतने प्रसिद्ध नहीं हैं पर पूछे जा सकते हैं। जैसे बेलेश्वर मंदिर केमर घाटी में एक प्रसिद्ध मंदिर है बेलेश्वर मंदिर। इसको भी आप याद रखना। घनसाली चमियाला मोटर मार्ग पर ये केमर घाटी है। बाल खिलेश्वर मंदिर भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह बाल गंगा घाटी में स्थित है। यह भी एक प्रसिद्ध मंदिर टिहरी का है। जबकि ओणेश्वर महादेव मंदिर एवं कालिंगा नाग देवता मंदिर भी अन्य मंदिर हैं टिहरी के। तो ये थे टिहरी के प्रसिद्ध मंदिर। धन्यवाद।